औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैयतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बेलूम ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, उनकी खिदमत में गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा जलियानी, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि आज 6 मई 2022 पूरे पंजाब में बैसाख 2022 की पहली उड़ान उड़ाई जा रही है। दोस्तों, मैं इस वक्त उस्ताद डॉक्टर फरीद ग्रुप से तल्लुक़ मेरी मुराद उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी और इसी तरह इनके भाई, मैं समझता हूँ कि ये अपने भाई के शौक़ की आबियारी के लिए मेरी मुराद चौधरी ज़ैद ऑफ यूके और इसी तरह उनके फरजान उनके साथ चौधरी एहसान के उनका नेकनेम चौधरी जिमी वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, कबूतरों को मोहरें लगाई जा रही हैं, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। हीरा आपको दिखाने जा रहा है। पंजवें कबूतर ने मोहर लग चुकी है जी, माशाल्लाह जी। कबूतर ने मोहर लग गई है जी। सत्ता कबूतर मोहरा लग चुके हैं साथी ने। हाँ जी, सत्ता कबूतर मोहरा लग चुकी ने जी। चार नर ने ते 3 मादियां ने जी। पैसा ना इधरों बाहरों बूहे लो कटण दे मेन दरवाजे लो खुल जाता ना बटा। हाँ तो चलो कवर ओडे ध्यान रखनी बिल्कुल कैमरे का। तो दोस्तों, ये आप देखें, हीरा आपको दिखा रहा है कि मोहरें लग चुकी हैं। इंशाल्लाह मुनसिफ से भी बातें होंगी। मैंने रात को भी कुछ चंद बातों का तज़किरा किया था और इसके साथ साथ एक बात मैं समझता हूँ मुनसिफ के हवाले से जो थी आप करते हैं। इधर हो जाए तरफ से बह जाए। ठीक नहीं पड़ी को कितनी उम्मीद लगा के रखना है आप की करना है। और भाई सुना लो तेरह मिनट 5:15 बजे है। दोस्तों
इस दफ़ा तमाम ऑर्गेनाइज़र्स ने ये फ़ैसला किया था कि 5:15 बजे जो है वो उड़ान टाइम है सुबह का। एनी हाउ ये उनका वो अपना मुतफ़िका फ़ैसला है। तो आज पंजाब भर में 5:15 बजे बैसाख 2022 की पहली उड़ान जो है वो उड़ाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उस्ताद डॉक्टर फरीद ग्रुप से तल्लक और अच्छा मेरी मुराद उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी। जलियानी दोस्तों गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। जिस वक्त आप गुजरात से रावलपिंडी की तरफ जीटी रोड से जाते हैं तो गुजरात से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पे राइट साइड पे ये छत आती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं जब से मैं इस शोबे में आया हूँ चौधरी साहब से मेरा राब्ता भी है और मेरा ख्याल में ये राब्ता टूटा भी नहीं है आज तक। एक्चुअल अगर मैं आपको बताऊं तो इस छत का जो शौक है वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो यूके में बैठे हुए हैं। चौधरी एहसान भाई के भाई हैं चौधरी ज़ाहिर और इसी तरह चौधरी शाहिद परवेज़। ये उन दोनों भाइयों को ज़्यादा क्रेज़ और शौक है और उनके शौक की अबियारी के लिए मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसा से उस्ताद चौधरी एहसान जलियानी अपने इस शौक में वो वारद हैं। इसके साथ साथ उनका छोटा बरखुरदार है तो उसे वैसे ज़्यादा मुर्ग परवरी का शौक़ है, मगर ये है कि कबूतर परवरी में भी वो अबू के साथ अपना हाथ बटाता है। वो भी हमारी महफल में मौजूद है। टाइम होया नहीं जी, 2 मिनट। तो दोस्तों मैं रात को अभी मुनसफ के हवाले से मैंने कुछ चंद बातें की थी और आज भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दोस्तों ने 3-4 चीज़ों का स्टैम्प पैड का मुनसफ का बर वक्त पहुँचना, ये रात को थोड़ा सा मैं ये पॉइंट आपको बताना भूल गया था। ये भी एक मेन पॉइंट है कि मुनसफ जो है वो छत पे बर वक्त पहुँचे। उसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आप 3-4 मिनट रह गए हैं, 11 कबूतरों को मोहरें लगानी है तो खाना मालक जल्दी में कोई गलती कर सकता है, कबूतरों की सिलेक्शन में कोई गलती हो सकती है। तो आप बर वक्त खुसूसी तौर पे लोकल लोग तो जो हैं, मतलब अब मैं गुजरात या सरा आलमगीर तक की बात करूं तो ये तो मोटरसाइकिल का सफ़र है। तो ज़्यादा दूर जो है वो लोग अपने मुनसफीन जो हैं वो अक्सर रात को वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छी बात है। तो मुनसफ के साथ साथ दोस्तों कुछ चंद चीज़ें खाना मालक की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि जो टूर्नामेंट के कायदे कवानीन होते हैं वो कोशिश करें कि उन कायदे कवानीन पे भरपूर अमल करें, क्योंकि जब तक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो कायदे कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए खेल में नहीं रहेंगे या मुनसफ अपने फ़राइज़ सही सर अंजाम नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर खेल में वो सुलझाव पैदा नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह बस टाइम जो है तकरीबन एक मिनट बाकी है दोस्तों। मुनसफ हमारे साथ बैठा हुआ है, उसने मोहरें लगा दी हैं। कबूतर ज़रा थोड़ी सी उड़ान भर लें। इसके साथ साथ मैं चौधरी ज़ाहिद का, चौधरी शाहिद परवेज़ भाई, इन दोनों भाई ये मेरे परदेसी भाई हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर ज़ाहिद भाई का कि वो मुझे याद रखते हैं और आज इनका ये प्यार खलूस मोहब्बत है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये दोस्तों उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी उन्होंने दरवाज़ा, मेन केज का दरवाज़ा खोला है और कबूतर ये उनकी उड़ान भर चुके हैं। कुछ नहीं होता, क्या सब्र करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों ये जलियानी से उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी उनके कबूतरों ने बैसाख 2022 के हवाले से जो पहली उड़ान है उड़ान बांट रही है। बाकी बातें भी इंशाल्लाह होती हैं आप दोस्तों से। ज़रा हीरा थोड़ा सा आप वाह चल रही है फिलहाल है भाई। आहो वाह है, ठीक ठाक वाह है।
तो दोस्तों आप मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आइंदा मेरी तमाम एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं ख़ुसूसन लाइव कवरेज के हवाले से, वो सारी मेरी इस पेज से होती हैं। वो अल्लाह खैर करे, वो अगे बनेरा बने हैं खैर ही। बिल्कुल क्लोज उत्ते कीती है। ये हमारा दोस्तों परचम। झंडी टाइम है, 5 मिनट का गालबन झंडी टाइम होता है। 5:15 बजे कबूतर उड़ाए गए हैं और उसके बाद ये कोई मखसूस टाइम होता है झंडी टाइम। लेट ठीक ना दस नहीं लिया दोस्तों ठीक है बाबा थियो बीते पढ़ के निकले जनाब से कबूतरिंदे रखे हैं पर मैं माल का शेर का गया पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी गिरिराज जलियानी पिंड तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। वसाख 2022 की पहली उड़ान जी। रिजल्ट के बारे कोई दस जी। रिजल्ट ठीक आ रहा जी। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਠੰਡੀਆਂ
मेहरबानी जी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया जी दसने का जी। दोस्तों आपने देखा कि आज बैसाख 2022 के हवाले से जिस तरह के पंजाब भर में आज बैसाख के हवाले से पहली उड़ान उड़ाई जा रही है, इसी तरह गुजरात में भी एक टूर्नामेंट जो है वो अल सैयद पिजन क्लब जमालपुर सईदा, सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, सैयद सगीर हुसैन शाह साहब और इस तरह सैयद खुरम शाह, मलक मुबारक, उस्ताद आरफ गुल, ये इन चारों पांचों के दरमियान जो है ये टूर्नामेंट काफ़ी अर्सा से वो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस दफ़ा मैंने रात को शाह जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सगीर शाह साहब कितनी छतें तकरीबन अपने टूर्नामेंट में हुई हैं, तो शाह साहब भी ज़ाहिर है वो इस शौक़ में शामिल हैं। मैं भी एबटाबाद में था इस दफ़ा थिएटर के जो स्टार्ट के दिन थे, मगर यहाँ लोगों से कम्युनिकेशन थी, तो इस दफ़ा पुराने जो लोग हैं 4-5-6 दहाइयों से शौक़ करने वाले लोग, कि इससे पीछे अगर माजी में आप चले जाएं तो थिएटर का मौसम इस तरह का नहीं हुआ। इसके साथ साथ प्यारों की बड़ी बेताब थी टूर्नामेंटों से पहले। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ चंद सालों से प्यारों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और वो टूर्नामेंटों से पहले होता है। तो उसमें भी इस दफ़ा कुछ लोग मौसमी हवाले से कोई बातें करते हैं कि ऊपर का जो मौसम था वो मौसम कोई इस तरह ख़राब हुआ है कि बहुत ज़्यादा परिंदे लोगों के ज़ाया भी हुए हैं और एक अनइवन गर्मी जो है, मतलब चैत्र के महीने में गुजरात का टेम्परेचर 41, 42, 43 डिग्री तक गया है नहीं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों के परिंदे ज़ाया हुए हैं और ये एक गौर तलब बात भी है कि ख़ुसूसी तौर पे जो वनडेज़ हैं टूर्नामेंटों से पहले, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों की एक साल भर की पूरी एक तैयारी होती है, उसका एक सिलसिला होता है। तो ज़ाहिर है हर शौकीन का दिल करता है कि वो उसने परिंदे रखे हुए हैं, उसकी तैयारी भी है, खिदमत भी उनकी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है। तो मैं ये तजवीज़ करूँगा अपने तमाम जितने पार्टिसिपेंट भी हैं और इस तरह जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो कोई इस तरह का मैनेज किया करें ताकि टूर्नामेंट जो हैं लोगों के मुतासर ना हो। अब आप देखें, मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी जो है वो अपनी छत पे 2-2, 4-4 या 500 परिंदे तैयार करके नहीं रख सकता। मेरी थिएटर में शाह जी से बात हुई सैयद मुनीर शाह साहब की छत पे, तो मैंने एक सवाल किया, काले खां वहाँ उनका जो छत मावत है, तो मैंने कहा काले खां कितने बच्चे आपने थिएटर में छोड़े थे? कहने लगा लाला जी तकरीबन 350 बच्चे। तो जिस दिन वो उड़ रहे थे थिएटर की पहली उड़ान, जिस दिन उनके बच्चे नहीं भी बैठे, तो मैंने कहा केज में तैयार कितने बच्चे हैं थिएटर? तो वो कहने लगा लाला जी मेरे ख्याल में 27 या 28 बच्चे रह गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस रेशो से, ज़ाहिर है कोई तैयारी में चीज़ें ज़ाया होती हैं, फिर आके कुछ जिस वक्त ये वनडे टूर्नामेंटों से पहले आते हैं तो हर आदमी का, हर खिलाड़ी का दिल करता है कि वो बेहतर स्क्वाड जो है वो ग्राउंड में उतारे ताकि उसको अच्छा रिजल्ट मिले। तो फिर उसमें होता ये है कि एक प्यारा या दूसरा, तीसरा, चौथा, इस दफ़ा मेरे ख्याल में लादाद प्यारे जो हैं वो शहरों की सतह पर भी और ये मेरी एक तजवीज़ है कि आप टूर्नामेंटों के फ़ौरन बाद एक आध प्यारा जो है या 2 प्यारे जो हैं वो अच्छे रख लिया करें ताकि जिन लोगों का कोई स्क्वाड बचा हुआ हो वो अपने शौक़ की अबियारी वनडे की वो कर सकें। तो आइए दोस्तों, ये मेरी एक तजवीज़ थी, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मैंने रात को भी ये बात की थी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरारी गुजरात की छत पे कि मुस्बत तनकीद और तामीरी तनकीद ये किसी भी माशरे के हर शोबे के लिए ज़रूरी है। तो ये मेरी एक तजवीज़ है। इसी तरह दोस्तों उस्ताद चौधरी एहसान जिलानी, मेरा ख्याल में मैं जब से आपके इस फील्ड में आया हूँ तो मेरा उनसे रब्ता भी है। एक्चुअल दोस्तों जो पर्दे के पीछे शख्सियात हैं वो यूके में बैठी हुई हैं, चौधरी जायद और इसी तरह चौधरी शाहिद परवेज, उन्हें ज़्यादा कबूतरों का क्रेज़ और शौक़ है। ये सारा आप जो देख रहे हैं नया सेटअप, पहले सेटअप जो था वो नीचे था, तो ये बड़ी यहाँ मैंने करवाई और मैं समझता हूँ ये अपने भाइयों की प्रदेश में वो बैठे हुए हैं।
चौधरी एहसान और इस तरह उनके साहबजादा हैं साथ चौधरी जिमी, ये उनकी शौक की अभियारी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों कुछ बातें मुनसब से करते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह उस्ताद चौधरी एहसान जलियानी ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा आपके शौक के साथ मुंसलिक रहा है, उनसे भी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। पुत्र केड़ी छत तू मुनसब है? मियाँ कारी साहब, मियाँ कारी साहब, केड़ा इलाका है? ये साहब लखो पिंड दे नाल। साहब नखो, साहब लखो, साहब लखो जी हाँ। ये लाले मूसे के नजदीक है? नहीं है जलियानी तू मसलन 5 मिनट लगते हैं साहब लखो जाने। साहब लखो जी हाँ। तो दोस्तों ये लोकल टूर्नामेंट दी हाँ जी, 7 कबूतर उड्डे ने छातू चौधरी सान जलियानिया जामनू रंग कबूतर लगे, कच्छ में जामनू रंग लगे जी जी। लाल जी हाँ। ये दोस्तों ये जो मैच है आज उस्ताद चौधरी एहसान आप जलियानी ये साथ ही साहब लखो एक कस्बा है, वहाँ से ये आया है। टाइम से आया है, उसके बजे उड़ाए ने 5:15 बजे। 5:15 बजे जी। जल्दी टाइम कितना होता है? 15 मिनट का होता है। जल्दी टाइम जल्दी झंडी टाइम 5 मिनट है। 5 मिनट 5 मिनट। छत कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे। किस पोजीशन? पोजीशन मसलन अपना अपना टूर्नामेंटा का रूल होंदा है ना, कोई मसलन टूर्नामेंट ने ते ओ छत खोल सकते हैं अद्धे घंटे बाद, कोई टूर्नामेंट ने उन्हां दियां छत्तां खुलदियां ने 12 तो बाद। इस तरह अपना अपना हिसाब है टूर्नामेंटा दा। 12 बजे के बाद नहीं है, नहीं है बूए जाल दे विच कबूतर सारे बाहर कढ देने ने। ने कबूतर जाल दे जी 10 कबूतर ते बांधे ने, कट्टे बाहर सड़न, भजे कबूतर 10 बाहर सड़न, जिस तरह उनका दिल करे उस तरह। काफी 12 बजे छत नहीं खोल रहा जी, तो फिर क्या कमेटी ना रब्ता किया जाए जी। आखिरी टाइम क्या है यार? आखिरी टाइम 8:30 जी। तो दोस्तों ये मुनसब की आपने बात लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, यही है कि मुनसब टाइम पे पहुंचे। स्टैम्प पैड मैंने रात को भी ये बार बार ये बातें, ये आप यकीन करें कि आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं, शौक में भी हैं, अक्सर देखने में आया है कि स्टैम्प पैड सूखे हुए स्टैम्प पैड होते हैं, ऊपर पानी डाला, वो पानी जो है स्याही को हल्का कर देता है, उसकी तवानाई को ख़त्म कर देता है। तो आप अच्छे स्टैम्प पैड रखें, मुनसब को टाइम से भेजें, और मुनसब को ये खाना मालिक की जिम्मेदारी है जो मुनसब को भेज रहा है कि आज तुमने जाके ये काम करना है, कितने कबूतरों को मोरें लगानी है, कितने बजे कबूतर उड़ाने हैं, झंडी टाइम कितना है, छत कितने बजे खुलनी है। अगर कोई मामला हो जाता है तो उसमें कमेटी से रब्ता करना है या नहीं करना, आखिरी टाइम क्या है, ये कोई 5, 6, 7 पॉइंट होते हैं। बाकी जो लंबी चौड़ी तफसीलें होती हैं उसमें क्राइटेरिया कबूतरों का और बहुत सारी तफसीलात हैं। तो आइए दोस्तों कुछ बातें उस्ताद चौधरी एहसान जलियानी उनके तजर्बे से भी आज हम बड़ी मेहरबानी। अच्छा काम करेंगे यार, मुनसब नूं यार पुत्र किस मुनसब नूं अपना अपना इंसान दा हिसाब होंदा है। कोई मुनसब ऐसे होंदे ने बंदियां दियां जाके बदहोइयां गल्लां करदे ने, एह जेह्ड़ी गल होंदी है इंसान वास्ते अच्छी नहीं होंदी है। उस बंदे दी भी जाके बदहोई करनी, अपनी भी जाके करनी, इंसान दा एक अपना अपना फ्यूचर होंदा है। मुनसब अपनी हो गया, अपनी ड्यूटी ते आए, अपनी ड्यूटी देनी है। जिस टाइम तक मुनसब दा टाइम है 8:30 तो बाद मुनसब जा सकदा है, ओहदे तो पहले मुनसब की जरूरत नहीं है कि कदम भी पट्टन दी किते। ठीक है, आइए दोस्तों बातें चौधरी एहसान जलियानी से भी करते हैं। उसी तौर पे आज के मौसम के हवाले से
ये जो चेतर का सीज़न आपने पीछे गुजारा उस हवाले से कुछ चंद बातें मेरे आवाज़ नहीं सही आ रही। अब आवाज़ आ रही है दोस्तों? कोई दोस्त अगर मुझे देख रहा है तो जल्दी से कमेंट्स करें। आप आवाज़ आ रही है? आया कोई कमेंट? तो दोस्तों अब मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद डॉक्टर फरीद ग्रुप से तल्लक उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी गुजरात। तो आइए उनसे कुछ चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? आया मैसेज? आवाज़ आ रही है यार दोस्तों आपको सही? हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है? कोई दोस्त कमेंट करें अगर कोई देख रहे हैं तो। हाँ तो दोस्तों उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जलियानी मेरे साथ खड़े हैं, इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एहसान भाई क्या हाल है? ठीक हो? कैसा जा रहा है शो? तो कबूतर भी कोई बच्चे चलते हैं कोई? बस अल्हम्दुलिल्लाह जानवर काफ़ी ज़ाया हो जाए लेकिन जानवर अच्छे ही बोले मौजूद ने। जेठ की तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब जेठ से ज़्यादा ਜਾਂ जेठ पासे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਏ ਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜੇਠ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। इंशाल्लाह अल्लाह हर देखो जी जेठ की तैयारी जी बेहतरीन होगी। जानवर भी अच्छे बचे हैं इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ना तो की समझते हो भाई सान इस दफ़ा मैं तो ਜਿਹੜਾ इधर सा अपना एबटाबाद सा उत्थे तो मौसम चलो अच्छा सी। इस दफ़ा कोई चेतर का मौसम आते ने कोई बड़े अरसे बाद की मेरा ख्याल है मैं तो देखा ही नहीं अपनी लाइफ में जिस तरह। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੇਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। मतलब इस तरह का चेतर नहीं आया। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਚੇਤਰ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 34 35 ਅੱਜ 36 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 42 43 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਤਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋ ਨਰਮ ਹੈ 37 38 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਫੜਕ 44 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 44 45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 14 ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 42 ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ डॉक्टर साहब भी कदम रंजा फरमाते होंगे ने कि नहीं या इधर आते ने चक्कर शक्कर लगता है? ज्यादा चक्कर लगता है डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। कबूतर भी उन्होंने गुटते ने पे उन्होंने घर में ਜਾਂ डॉक्टर डॉक्टर साहब। कबूतर अच्छा तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि चौधरी एहसान जलियानी उनका एक बड़ा ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस शौक में गुजरा है। वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन अगर हमने किसी 80 साल 90 साल या बाबे से भी पूछा है ना कि कभी चेतर का इस तरह का मौसम हुआ है तो माजी में इसकी कोई इस तरह की तारीख नहीं मिलती। तो इस तो अलावा पाकिस्तान फिर एकदम अगों मतलब टैंपरेचर भी बढ़ गया, फिर अगों प्यारे भी बड़े ज़्यादा होने शुरू हो गए ने। तुसीं किस तरह मैनेज करते हो यार इन्हें कबूतर? ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ। नहीं फिर कुछ ਸਾਡੇ तजवीज़ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਗਰ 5:45 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਬਾਊਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੂਰ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 6 ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਕੱਟੇ ਜੇ ਅਗਰ 7 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 105 ਮਿੰਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅਗਰ 11 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਇਆ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ। ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹਲਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਰੋਕਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸਾਖ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਰੈਸਟ, 10 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਠ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कि खिलाड़ी वास्ते कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि टूर्नामेंट आना है। जी जी। तो दोस्तों, आपने उस्ताद चौधरी एहसान जिलानी की बातें सुनी। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने गुज़श्ता साल ये भी चंद महीने गुजरे हैं कि नूर मार्की गुजरात पे, मुझे याद है मेरे दोनों भाइयों ने बहु नासर और खलीफा नोमी जोड़ा, उन्होंने पंजाब भर से लोग आके तकरीबन स्टेक होल्डर जितने भी जितने बड़े, क्योंकि उस दिन ज़रा लाइव कवरेज नहीं थी क्योंकि डिस्कशन हो रही थी दरमियान में, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए
उसको हमने लाइव नहीं दिखाया था, मगर बड़ी ब्रॉड सिटिंग हुई, पूरा दिन ये लोग बैठे रहे। तो अभी जिस तरह के चौधरी एहसान जिलानी ने एक पॉइंट आउट किया है मसला कि टाइमिंग का मसला, तो जाहिर है दोस्तों इसमें खिलाड़ियों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आप लोगों की कोई ऊपर की टेंशन है तो उसको आप ऊपर मिल बैठ के ख़त्म करें, ताकि ये लोग जो हैं ये आप लोगों की, अब ये है कि उसमें होता ये है कि फिर बाज़ लोग उनका तमाम टूर्नामेंटों में शामिल होने को दिल करता है, सैयद तुराब के टूर्नामेंट में भी, मोइन नवाज के टूर्नामेंट में भी, और पंजाब के मेरे ख्याल में कुछ दर्जन से ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं। हर खिलाड़ी का दिल करता है कि वो साल भर मेहनत करता है, वो टूर्नामेंटों में जाए। तो जिस वक्त इस तरह का इशू के सामने आता है कि 5:45 6 बजे, ये आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मैंने गुजरात की बात की तो आप लोगों ने उस दिन मिल बैठ के साहब ने दुआए खैर करके आप उठे हैं, तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजर्स को अगर इस तरह के वो मामलात, अगर शौक को चाहते हैं कि शौक की खिदमत हो, तो फिर ये छोटे छोटे मामलात हैं, इनको आपस में डिस्कस करके खिलाड़ियों की बेहतरी, क्यों कि आपके खेल की, अगर आपके टूर्नामेंट की जान तो ये खिलाड़ी हैं, अगर ये मुतासर होंगे तो जाहिर है फिर वो अपना कोई लाए अमल करेंगे। तो मेरी भी ये तमाम ऑर्गेनाइजर से ये अपील भी है और गुजारिश भी है कि इन मामलात को, जिस तरह के आपने बड़ी अच्छी गुडविल के साथ बैठ के पंजाब के एक एक कवानीन को आपने बैठ के डिस्कस किया, फिर उनको लिखा गया, हर मामला वहाँ तय हुआ, तो फिर आप लोग जो है वो अपने उन वादों की, अपनी उस अखलाकी हवाले से भी ये बात बनती है कि इन मामलात को अच्छे तरीके से, दोस्तों ये प्यार भरे मामलात हैं। उस दिन बड़ा मुझे अच्छा लगा कि उसमें आपने देखा कि उस्ताद राजा इफ्तिखार काका भी मौजूद था, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन भी मौजूद था, पिपला ग्रुप भी, यही 3-4 बड़े ग्रुप है ना। अगर आप आमने सामने के मुकाबलों के हवाले से भी देख लें तो यही 3-4 ग्रुप जो हैं वो पंजाब में आपस में मुकाबले खेलते हैं। तो ये तमाम स्टेक होल्डर उस सिटिंग में मौजूद थे। तो ये मेरी भी गुजारिश है उन दोस्तों से कि मैं भी उस सिटिंग में मौजूद था, तो आप लोग जो है इन लोगों की बेहतरी की, जाहिर है ये आप लोगों का एक टूर्नामेंट आपका कामयाब ही तब होगा कि जिस वक्त तमाम लोग जो है क्रॉस दी बोर्ड आप लोगों के टूर्नामेंट में शामिल हो। इस तरह दोस्तों चौधरी जिमी आओ छोटे हो, तो दोस्तों मैं सुबह से ना एक नाम ले रहा था, मैं सुबह से एक नाम ले रहा था बार बार चौधरी जिमी का, वो भी यहाँ मौजूद है अपने अबू के साथ। इससे ज़्यादा शौक ऐसे मुर्ग परवरी का है, मगर ये है ये अपने चाचू चौधरी जाहिर, इसी तरह चौधरी शायद परवेज़ हैं, उनको ज़्यादा करेज है। आप यकीन करें रात को मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्हें फिक्र थी कि लाला जी सुबह उड़ने हैं, इस दफ़ा मौसम भी ख़राब रहा है। तो आइए कुछ चंद बातें चौधरी जिमी से। अस्सलाम वालेकुम जिमी, क्या हाल है यार? ठीक है, ठीक ठाक है। तेरे कुकड़ा का की हाल है? ठीक ठाक ने थल्ले में शौक कराने हैं। अच्छा, ते कबूतरों का भी नाल बिल्कुल कुछ सिखता भी है अबू को कि जी आप यार अलग ही ठीक होगा, सारा दिन ड्यूटी फ्यूटी देगी, मुझको छड़ के आ गया, लैके आ गया, सारी जिम्मेदारी की समझना यार जिमी मुनसफ से। मैं कल भी थोड़ी जी तकरीर ही मैं लोग मनवाने नाला तकरीर करता है, हालांकि गल नहीं, मेरा काम है कुंडी लाना, तो मैं तो कुंडी लाना रहा था। मुनसफ को किस तरह का होना चाहिए यार? सारी गल ही मुनसफ के सिर से होंगी। सही, जो मुनसफ अच्छा गया साडा ते वो छत मालिक ने जिन्हें मुनसफ तोड़िया, सारी गल ही मुनसफ के सिर से होंगी। ते भाई का भी तारफ यार साढ़े तक कराना है, ये साडा गुमनाम सिपाही है ना, छत मावत है मुदस्सर शहजाद। अच्छा अच्छा, ते शहजाद तेन भी शौक है यार? हाँ जी। अच्छा मुश्किल है। अच्छा, कबूतरा ना दिन रात इन्हें छुड़िया जी जाना। अच्छा, इन्नी मेहनत करता है। तेन आखिर की लोड़ नहीं। इस वक्त की पोजीशन रही यार? मैं दसन कोई एड़े प्यारे श्यारे को खेडे जे कोई ਤੁਹਾਡੀ पोजीशन भी आई है? हाँ, जो पहला पैरा खेडे तो फर्स्ट पोजीशन ली थी ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ हाँ ਸੀ? जी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ, ਕਬੂਤਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਮੋਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਉਹਨੇ ਚ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ,
लाहौर में दोस्तों आप यकीन करें कि तकरीबन 101 कबूतरों का 51 कबूतरों का प्यारा तो मैंने 2 दफ़ा उस्ताद आशिक हुसैन की छत पे, और मुझे याद है पहली दफ़ा उस्ताद सफ्दर इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर उनकी छत पे 51 कबूतरों के प्यारे की हमने कवरेज की थी। तो अब ये रुझान जो है गुज़श्ता कुछ 3-4 सालों से ये जो लोअर पंजाब है पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा हो की समझना यार मुदस्सर प्यारे ਜਿਹੜੇ टूर्नामेंटा तो बाद नहीं होने चाहिए। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ बाद होने चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ अच्छा अच्छा ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣਾ ਹੀ ਉਡਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਉਡਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਜਾਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਰੱਖਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਿਆ ਚੌਥੇ दिन फिर प्यारा रख देंगे ना, यह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आज पहली उड़ान में कुछ 2-3-4 चीज़ें सामने आई हैं। ये मुस्बत हवाले से ये बातें हैं, इन चीज़ों को मिल बैठ के इन पे सोच विचार करके ज़ाहिर अगर आप ऑर्गेनाइजर्स ने इन लोगों का ख्याल नहीं रखना है, हमने प्लेयरों का ख्याल नहीं रखना है ग्राउंड में, तो ज़ाहिर है फिर वो ग्राउंड जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, प्लेयरों के बगैर ग्राउंड अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस दफ़ा काफ़ी तादाद में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों के बड़े बड़े अच्छे कबूतर जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ाया हुए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि अब आज लोगों के आमने सामने के मुकाबले भी मैं फिर बार बार बात करता हूँ तो अक्सर लोग मुझ पर कुछ दोस्त तनकीद भी करते हैं कि बाबा जी ये जो आमने सामने की बातें हैं आपको अच्छी नहीं लगती। ये इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। मेरा इज़हार मैं तो समझता हूँ ये चीज़ इस खेल से निकल ही जानी चाहिए, मेरी जो राय है। ये आप लोगों के मामलात हैं, आप लोगों ने इसकी जवाब तलबी भी आपसे है। तो ये रुझान जो है ना कुछ ज़्यादा हो गया, अब कुछ 100 मुकाबले लग गए हैं, 150 लग गए हैं, 50 लग गए हैं, 80 मुकाबले लग गए हैं। तो ये रवश जो है ये आप इसको बेहतर समझते हैं और ख़राबी है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम मामलात जितने आज तक मैं कबूतर परवरी के हवाले से देखता आ रहा हूँ, जितने मसाइल उठे हैं उनके पीछे अगर आप जाएं तो आपको 1-to-1 मुकाबले मिलेंगे। ये आप लोगों के मसाइल हैं। इसके अलावा फिर उस्ताद चौधरी एहसान जिलानी ये बात की कि टाइमिंग के हवाले से, तो ये ऑर्गेनाइजर्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इतनी बड़ी बातें नहीं है कोई, इन्हें कोई अना का मसला बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक अच्छा सफ़र है, इस सफ़र को अच्छे तरीके से आप गुजारें। दुनिया में कोई कितना जी लेगा, कोई 1000 साल 2000 साल, आज तो उम्र ही 60 साल एवरेज उम्र है हमारी। तो इन मामलात को आप ख़त्म करें। तो दोस्तों मैं अपने इन अल्फाज के साथ उस्ताद चौधरी एहसान ऑफ जिलानी और इसी तरह उनके भाई चौधरी जाहिद ऑफ यूके और चौधरी शाहिद परवेज़ जो उनके मामू के बेटे हैं, उन दोनों भाइयों को ज़्यादा इनसे भी ज़्यादा शौक़ उन्हें है। तो इंशाल्लाह कभी वो आए तो उनसे भी मुलाकात होगी और बातें होंगी। लाला जी को हीरा को थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर हमारा अगला पड़ाव इंशाल्लाह अल सैयद पिजन क्लब में आंच से एक छत जो है वो उड़ रही है, वहाँ आप जाएंगे। और कोई रास्ते में शौक़ का मौका मिला तो इंशाल्लाह हम आपको शौक़ करवाएंगे। हमारे साथ रहना है, आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।